Good morning, dear students. Our first chapter, our first story, The Meeting Pool. रस्किन बॉन्ड के बारे में कल हम पढ़ चुके हैं। और पूल का मतलब भी जहाँ एक जगह पानी कलेक्ट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, थोड़ा बहुत तालाब टाइप का, जैसे अपन स्विमिंग पूल कहते हैं, छोटी जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है और उसमें फिर हम करते हैं, तैरते हैं, एंजॉय करते हैं। तो द मीटिंग पूल, ये उसने कहानी का टाइटल दिया है। और जैसे कि हम आके पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि मीटिंग का नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये स्टोरी जो है, हम कोई भी थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको केवल स्टोरी की हिंदी से ही मतलब नहीं है, बल्कि उसका क्या स्टाइल है, कौन से किस टाइप की स्टोरी है। जैसे कई साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर आधारित होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये साइंटिफिक स्टोरी है। और कईयों में क्या होता है कि वो क्राइम को पकड़ने की चीज होती है कि किस प्रकार से उसने क्राइम किया है, तो उस क्रिमिनल को किस प्रकार से पकड़ा जाता है, तो वो डिटेक्टिव जासूसी डिटेक्टिव स्टोरीज होती हैं। और ये जो है बच्चों की एक प्रकार से ये रिकॉल कर रहा है, रिमेम्बर कर रहा है कि किस प्रकार से बचपन के दिनों को, अब नाउ ही इज अ ग्रोन अप मैन, अब तो बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन बचपन में उसके फ्रेंड्स ने किस प्रकार से एंजॉय किया था, किस प्रकार से प्रॉमिस किया था, और किस प्रकार से कितने हद तक वो लोग अपने प्रॉमिस को पूरा कर पाए, ये सारा हमें इस स्टोरी में मिलता है। और उसके बाद हमें ये भी देखना पड़ता है कि स्टोरी को बोलते हैं नरेटिव। तो ये जो नरेटर है ये कौन है? कई बार तो जो स्टोरी राइटर होता है वो खुद ही स्टोरी बोलता रहता है, तो थर्ड पर्सन में सारे कैरेक्टर्स को सबके नाम ले ले करके बता देता है। कभी उन्हीं स्टोरीज के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र होते हैं, उनमें से कोई एक पात्र अपने हिसाब से अपने को आई करके स्टोरी बताता है, तो उसमें हम कहते हैं कि हियर द नरेटर इज दैट कैरेक्टर। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि ये जो स्टोरी है मीटिंग पूल, इसमें जो नरेटर है वो यही तीन बच्चे हैं, तीन छोटे लड़के हैं, उनमें से एक जिसका के नाम रस्टी है। कल भी हमने पढ़ा था कि रस्किन बॉन्ड की बहुत सी स्टोरीज में एक पात्र हमको कॉमन मिलता है, और ये अपनी स्टोरीज, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी मेमोरीज को रिकॉल करता हुआ दिखाई देता। तो इसमें भी यही है कि ये रुस्टी नाम का जो स्टूडेंट क्या है, एक बॉय है, स्कूल बॉय है, वो अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ किस प्रकार से मिला, किस प्रकार से उन्होंने प्लेज मतलब कसम खाई, ये सारा इस स्टोरी। तो हमको स्टोरी लिखते समय, एक्सप्लेनेशन करते समय ये सब बताना पड़ता है कि इट इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन एंड द नरेटर इज रुस्टी, who is one of the characters of this story, and Rusty is recalling his past childhood days when he used to play with his other friends। ये सारा का सारा जो भी अपन लिखेंगे, जैसे हम एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में जब लिखते हैं, तो ये सारा का सारा हमको उसमें बताना पड़ेगा। और फिर जो जिस ओकेजन, जहाँ जो भी लाइन आती है अपनी एक्सप्लेनेशन करने में, उससे पहले जैसे अपन बताते हैं कि किसने किसको क्यों और कब कहा, ये सारा अपने को बहुत ही ब्रीफ में स्टोरी में कॉन्टेक्स्ट के रूप में बताना पड़ता है कि उस स्टोरी में इस प्रकार से ये फ्रेंड्स असेंबल होते हैं या ये खेल रहे होते हैं, तब उन्होंने इस प्रकार की प्रॉमिस की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। इट वॉज सोमीज आइडिया दैट वी शुड मीट एट द पूल इन 10 years टाइम। और एब्रप्टली स्टार्ट कर रहा है वो, जैसे जो ट्रेडिशनल स्टोरीज होती है उसमें कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग और देयर वर थ्री, ऐसा नहीं कह करके ये उसने जो स्टाइल है इसके स्टोरी राइटर के, कि इसने एकदम से अचानक ही शुरू कर दिया, तो ये इसको बोलते हैं एब्रप्टली। तो इट इज द स्टार्टिंग इज एब्रप्ट and the speaker is saying that it was Somi's idea. Somi is also one of the characters in के 3 फ्रेंड्स हैं, ये तो कुल टोटल 3 फ्रेंड्स हैं, रुस्टी उसमें से एक है और इसका ये फ्रेंड है सोमी। तो वो कह रहा है कि ये इट वाज सोमीज आइडिया, ये सोमी का आइडिया था, विचार था, सुझाव था, दैट वी शुड मीट, कि हमें मिलना चाहिए, एट द पूल, इस तालाब पर, इन 10 years टाइम, 10 वर्षों के समय बाद।
बच्चे हैं, अभी स्कूल गोइंग बॉयज हैं, और जब एंजॉय कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि चलो अपन एक बार ऐसा ऐसे प्लानिंग करते हैं, ऐसा एक वादा करते हैं कि हम 10 वर्षों के बाद फिर से इसी जगह आएंगे। अभी देखिए आप कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट किया हमने, और इन्वर्टेड कॉमर्स में जो लाइन लिखी जाती है वो उसकी एज इट इज लिखी जाती है। तो ये ही सेड, ही किसके लिए आया है? सोमी के लिए। तो सोमी ने क्या कहा, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया हुआ है कि व्हेन वी आर मैन, क्योंकि 10 वर्षों में तो हम आदमी बन जाएंगे, ये कह रहा है। तो व्हेन वी आर मैन, वी आर मैन मतलब व्हेन वी विल बी मैन, जब हम आदमी हो जाएंगे, ही सेड, उसने कहा। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज किया था, यहाँ पे कॉमा लगा के फिर से स्टार्ट किया है। ये सोमी के शब्द हैं, और उसने कहा था कि वी मस्ट कम बैक। कम बैक यानी कि रिटर्न, हमें वापस लौटना चाहिए, मतलब हम लौटेंगे टू दिस प्लेस। दिस प्लेस यही जो पुल है, इस पे आएंगे 10 years फ्रॉम टूडे। और वो कह रहे ऐसे वैसे नहीं, बल्कि आज से, टूडे, उस दिन जो दिन था उससे ठीक 10 years आफ्टर 10 years, 10 वर्षों के पश्चात हम करेंगे रुष्टि। उसने कहा है अपने फ्रेंड को एट मिड डे, और कब मिलेंगे? मिड डे में, दोपहर के समय में, ऑन द 5th of April 1964। मतलब ये उन्होंने अभी उनकी प्लानिंग है कि ठीक 10 वर्ष बाद, ठीक 10 वर्षों बाद दोपहर में, और वो तारीख कौन सी है? 5 अप्रैल, 5 अप्रैल 1964 को हम मिलेंगे। यानी कि ये बात घटना कब की है? 1954 की है। 1954 में इन लोगों ने ये प्लानिंग की कि 10 वर्षों बाद मिड डे पर, दोपहर में, इसी पुल पर, सन 64 में हम वापस इसी पुल पर आएंगे। वी मस्ट रिटर्न टू द पुल, हम इस पुल को की तरफ ही वापस आएंगे। फिर आगे अभी तक उसके इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म नहीं हुआ है, और सोमी के शब्द चल रहे हैं। वो कह रहा है नो मैटर वेयर वी आर, नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेयर वी आर। वेयर वी आर मतलब कि हम कहाँ हैं, उस समय हम कहाँ होंगे 10 वर्षों पश्चात 1964 में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम कहाँ होंगे, और व्हाट वी आर डूइंग, और हम क्या कर रहे होंगे, अपना बिजनेस कर रहे होंगे, या जॉब कर रहे होंगे, या जो कुछ भी कर रहे होंगे। और इफ वी आर मैरिड, और या हमारे मैरिड भी हो जाए, मतलब यदि हमारा विवाह भी हो जाए, और हैव चिल्ड्रन, और या हमारे विवाह होने के पश्चात हमारे बच्चे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब चाहे हमारी जॉब लग जाए, चाहे हम कहीं चले जाएं, चाहे हमारे विवाह हो जाए, चाहे हमारे बच्चे हो जाए, बात क्या है कि वी मस्ट मीट एट द पूल, कि हमें पूल पर अवश्य ही मिलना चाहिए आफ्टर 10 years, दैट इज ऑन 5th April 1964, 5 अप्रैल 1964 को हम अवश्य मिलेंगे। फिर उसने कहा प्रॉमिस, और प्रॉमिस के बाद उसने मार्क ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क किया, इंटरोगेटिव मार्क किया है। इसका मतलब पूछ रहा है कि प्रॉमिस यानी कि वादा करते हो, रुष्टि को कह रहे हो। तो ये रुष्टि कह रहा है प्रॉमिस आई सेड, क्योंकि अपन ने कहा है कि कहानी जो है ये रुष्टि कह रहा है। तो आई का मतलब यहाँ पे कौन है? जितनी भी जगह पूरी स्टोरी में आई आएगा, आई का मतलब है रुष्टि। तो उसने कहा प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैंने कहा। फिर जो तीसरा फ्रेंड था वो है अनिल, उसने कहा प्रॉमिस सेड अनिल, अनिल ने भी प्रॉमिस कर लिया। तो तीनों फ्रेंड्स ने ये डिसाइड कर लिया कि हम आज से 10 वर्षों पश्चात, यानी कि 5 अप्रैल 1964 को फिर से इसी पुल पर इकट्ठे होंगे। अब लेखक है जो रुष्टि है, ये अपने विचार व्यक्त कर रहा है और कह रहा है इट वॉज ए स्कूल बॉयज प्लेज, ये जो कसम वादा था, प्लेज मतलब प्रॉमिस, ये हमारा जो वादा था, ये एक प्रकार से स्कूल जाने वाले बच्चों का, छोटी उम्र के बच्चों का वादा था। एंड मेड इन डेडली अर्नेस्ट, और ये मेड मतलब किया गया था, डेडली अर्नेस्ट मतलब डेडली यानी कि एक्सट्रीमली, अत्यधिक, और अर्नेस्ट मतलब ईमानदारी के साथ। हमने पूरी ईमानदारी के साथ, अत्यधिक ईमानदारी के साथ ये अपना प्लेज किया था। एज बॉयज, लड़कों के रूप में, वी यूजुअली मीन द थिंग्स वी से। वो कह रहे हैं कि बच्चे जब, लड़के जो छोटे होते हैं और उसमें जो वो वादे करते हैं, वो यूजुअली मतलब आम तौर पर दे मीन मतलब उनका वास्तव में मतलब यही होता है, उनका इरादा यही होता है, उनका इंटेंशन यही होता है, द थिंग्स, उन चीजों के बारे में, वी से
मतलब कि जब बच्चे छोटे होते हैं, लड़के होते हैं, स्कूल गोइंग बॉयज होते हैं, तब वो जो कहते हैं वी से दे मीन इट। दे मीन इट मतलब उनका वास्तव में इरादा यही होता है, इंटेंशन यही होता है। एंड सो वी शुक हैंड्स ऑन इट, इसलिए हमने भी जो कुछ कहा था उस पे हमने हाथ मिला लिए। शुक मतलब मिला लिया है, शुक हैंड्स का मतलब है कि दे वर एग्री, ठीक है, हाथ मिला लिया यानी कि सब में सहमति बन गई। ऑल ऑफ देम, ऑल द 3 फ्रेंड्स एग्रीड टू मीट एट द पूल ऑन 5 अप्रैल 1964 एट मिड डे। दोपहर के समय 5 अप्रैल 1964 को हम सब के सब तीनों के तीनों वापस हम मिलेंगे। और वो कह रहे हैं कि स्कूल के समय में जो हम वास्तव में प्रॉमिस करते हैं वो वास्तव में हमको झूठ नहीं बोलते, फेंकते नहीं है, बल्कि वास्तव में हमारा इंटेंशन यही होता है। इसलिए हमने शुक हैंड्स कर लिया, हमने हाथ मिला लिया, एग्रीमेंट कर लिया। एंड डाइव्ड बैक, डाइव मतलब फिर से गोता लगा दिया उस पूल में, वापस से वो तैरने चले गए बैक इनटू द वाटर। अब यहाँ तक के बाद वो ये बता रहा है इस पूल की हिस्ट्री कि इस पूल को नाम क्या दिया गया और किस प्रकार से इसने इसको ढूंढा। तो कह रहा है कि द पूल हैड बीन डिस्कवर्ड बाय मी। बाय मी मतलब कौन? रुस्टी के द्वारा। रुस्टी आई बोल रहा है। तो कह रहा है ये जो पूल था, हैड बीन पास्ट है और पैसिव वॉइस में, डिस्कवर्ड मतलब इसकी खोज की गई थी मेरे द्वारा, यानी कि मैंने इस पूल को खोजा था। अब कैसे खोजा था ये स्टोरी बता रहा है कि फ्यू मंथ्स अर्लियर, जिस समय इसने खोजा था उसके कुछ महीने पहले, मंथ्स मतलब माह, महीने, अर्लियर मतलब पहले, आई रिमेम्बर अब मुझे याद है, दैट इट वॉज गोइंग टू रेन, कि वर्षा होने वाली थी। इट वॉज गोइंग टू रेन मतलब बरसात होने ही वाली थी, क्योंकि ये पहाड़ी पर था और ये देख सकता था। कह रहा आई कुड सी, मैं देख सकता था द रेन, उस वर्षा को, मूविंग अक्रॉस द फुट हिल्स, ऊपर खड़ा था। फुट हिल्स होते हैं पहाड़ी की तलहटी, तो वो देख रहा था कि जैसे अपन ऊपर खड़े हो जाए और कहीं नीचे वर्षा हो रही होती है, तो वर्षा धीरे 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 करके बादल आगे चलते हैं और वर्षा भी होती दिख रही है उसको। तो कह रहा मैं देख सकता था कि जो वर्षा थी, रेन मतलब मूविंग मतलब आगे बढ़ रही थी, अक्रॉस मतलब पार करके, इन द फुट हिल्स पहाड़ी की तलहटियों में। एंड आई कुड स्मेल मतलब देखने में तो उसको बता पड़ रहा था कि बारिश के बादल आगे आ रहे हैं, वर्षा हो रही है नीचे से ऊपर की वापस आ रही है। एंड ही कुड स्मेल, स्मेल मतलब वो सूंघ भी सकता था, उसको खुशबू आने लग गई थी वर्षा की। ऑन द ब्रीज, ब्रीज मतलब हवा, जो जेंटल अच्छी प्लेजेंट हवा चलती है वो ब्रीज कहलाती है। तो और वो हवा के साथ वो इसको आनंद ले सकता था खुशबू का, वर्षा की, गीले मिट्टी का। बट ये तो उसको पता पड़ गया कि अभी वर्षा होने वाली है, और क्योंकि दिखने में उसको दिख रहा था कि पहाड़ी के फुट हिल से आगे आ रही थी वर्षा, और ब्रीज के साथ उसको उसकी स्मेल भी आ रही थी। तो बच्चा है, छोटा है, और उसे देख लिया वर्षा होने वाली है, लेकिन बट इंस्टेड ऑफ टर्निंग होमवर्ड्स, इंस्टेड ऑफ मतलब होता है बजाय, बजाय इसके कि मैं टर्न होमवर्ड्स, होमवर्ड्स मतलब घर की ओर, टर्न मतलब वापस लौटता, बजाय इसके कि मैं घर की ओर वापस लौटता, मैंने क्या किया, आई पुश्ड माई वे, मैंने मेरा रास्ता और आगे बढ़ा दिया, थ्रू द लीव्स एंड ब्रैम्बल्स, पत्तियां थी रास्ते में पहाड़ियों पर, ब्रैम्बल्स बुशेस थी, झाड़ियां वगैरह थी, उनको पार करता, दैट ग्रू जो कि उग रही थी उसके आगे, उस फॉरेस्ट के पाथ पे, उनको क्रॉस करता हुआ वो आगे चला